आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 आज का जो है उसमें है, हमें पहले कॉन्सेप्ट 5 समझने से पहले एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? जब आप प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडेशन आता है। कैसा आता है दोस्तों? एक्सपेंडेशन मतलब कि हमें जो वस्तु दी गई है वो कितने रेट में दी गई है, हमने उसका कितना उपयोग किया, कितना उपभोग किया है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्चा निकलेगा दोस्तों। क्या निकलेगा? खर्चा, जिसको हम लोग एक्सपेंडेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, जो आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। ये हमारे जो कॉन्सेप्ट थे उनमें जो जो फॉर्मूले आपको बताएगा, और मैं आपको ये भी याद रखना है। अब सवाल की ओर बढ़िए। सवाल क्या कहता है? चावल की कीमत 45 रुपए थी पहले। पहले कितनी थी चावल की कीमत? 45 रुपए। जिसके दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए तो वही चावल अब कितने का मिलने लगा हमें? 63 रुपए प्रति किलो। पहले मिलता था 45 रुपये किलो, अब मिलने लगा है 63 रुपये प्रति किलो। ठीक, जैसे ही हमें 63 रुपये प्रति किलो मिलने लगा तो हमने क्या की, हमने इसका उपभोग, उपभोग यानी उपयोग, जो खपत है, जो हम यूज करते थे हर महीने हर साल में, वो उसमें कितने परसेंट की कमी कर दी? उसमें 20% की हमने कमी कर दी। क्यों कर दी? इसलिए कर दी क्योंकि यदि हम कमी नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा महीने का बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। हम उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, झेल पा रहे हैं कि नहीं, सारी बातें हो जाती हैं फिर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, अब यहाँ बताया गया है कि एक चावल की कीमत पहले 45 रुपए थी, जो बढ़ के 63 रुपए हो गई। कीमत बढ़ने पे भी हमने उसका उपयोग क्या कर दिया है, उसकी खपत जो हम डेली यूज करते थे वो 20% कम कर दी। फिर भी हमारा खर्चे में वृद्धि हुई है। फिर भी वो कह रहा, फिर भी हमारे खर्चे में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उस वृद्धि को बतानी है कि वो वृद्धि हमारी खपत कम करने के बाद भी कितनी वृद्धि हुई है। ठीक, तो वही चीज बताएगा। देखो प्राइस, यहाँ प्राइस है फॉर्मूले में। उपयोग, उपयोग हमने उपयोग पहले जितना करते थे उसमें 20% की कमी कर दी, जिसको हमने कंजम्पशन कह दिया। फिर एक्सपेंडिचर यानी हमारा व्यय, खर्चा। क्या है? व्यय। ये तीन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइस, सॉल्व करेंगे हम इसको। सॉल्व करने पे हमने देखा प्राइस, प्राइस क्या कह रहा? पहले प्राइस कितना था? 45 रुपए। ठीक है, ये ओल्ड प्राइस मान लीजिए और ये न्यू प्राइस मान लीजिए। न्यू प्राइस कितना है? 63 रुपए। अब 45 से 63 हुआ, कितना परिवर्तन हो गया ये तो हमें बताना नहीं है। पहले हम ले थे 45 रुपए का, फिर हमने लगे 63 रुपए का। इसका रेशियो बनाइए, कितना बनेगा? 9, वो सॉरी, 9 बना 45, 9 7 63, 5 रेशियो 7, कितना बना? 5 रेशियो 7। ये तो हो गया प्राइस, रेट हो गया वस्तु चावल का। अब क्या है? अब हमें पता है कि हमने क्या कर दी, कंजम्पशन, कंजम्पशन में 20% की कमी कर दी। 20% की कमी कर दी मैंने। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे होगा 100, जीरो से जीरो खत्म, क्या होगा? 1/5। कमी की है तो एक किसमें होगा दोस्तों? माइनस में। बता चुके ये चीज हम आपको। यहाँ कमी हुई है, अगर वृद्धि होती तो इस एक को जोड़ते, कमी हुई है तो इस एक को घटाएंगे। यानी पहले हम 5 यूनिट यूज करते थे, अब 1 यूनिट घटा दो तो कितना यूज करते हैं? 4। कितना करने लगे हम? 4 यूनिट। पहले कितना यूज करते थे? 5 यूनिट। अब कितना यूज करने लगे हम? 4 यूनिट। देखो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। तो जो हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन, वो बता रहा कि पहले हम लोग यूज करते थे 5 यूनिट यूज करते थे। जैसे ही रेट बढ़ गया तो हमने इस यूनिट का 5 की जगह कितना यूनिट यूज करने लगे? 7। कितना यूनिट यूज करने लगे हम लोग? 7। ठीक, तो अब 5 यूनिट था, 20% खपत कम कर दी तो 1 यूनिट कम हो गया। यानी कितने यूनिट यूज कर रहे हैं हम? 4 यूनिट। तो देखो 55, 25, 7 चौके 28, कितना हो गया? 25 और 28, कितना हो गया दोस्तों? 25 और 28। अब देखिए पहले क्या था? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमें निकालना होगा तो हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। यही बात थी, यही चीज थी। और देखो यही चीज हमने की, क्या किया? हमने प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ न्यू प्राइस था, न्यू कंजम्पशन था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पहले हम 25, जो 25 यूज करते थे, अब हम यूज करने लगे 28। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। हमारा खर्चा अभी भी कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया दोस्तों, 3 बढ़ गया खर्चा। किससे बढ़ गया? पहले वाले से तुलना करेंगे 25 से, गुणे 100, 25 चौके 100, 4 × 3 = 12।
यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई हमारे खर्चों में, 12% की। यही हमारा आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि एक वस्तु की कीमत है उसमें 20% की कमी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ हमें बताया गया एग्जाम्पल नंबर 2 में, जो हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 5 का, कि हमें वस्तु में कीमत में कमी हो रही है। इसके पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही थी। तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, हमने ये सीखा था बच्चों। अब इसमें हमें बताया गया कि वस्तु की कीमत में कमी हो रही है। अब कितनी कमी हो रही है, वस्तु की कीमत में हमने 20% की कमी कर दी। ठीक, अब देखिए हमने जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी की तो हमें फायदा होगा ना। क्या फायदा हुआ यहाँ में, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। यानी पहले जितना खरीदता था 360 रुपए में, उससे अब एक्स्ट्रा 2 किलोग्राम उसको और मिलने लगी, जैसे ही वस्तु के रेट में 20% की कमी आ गई, दाम मार गया वस्तु का रेट। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यानी पहले जो चीज थी वो कितने रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी, हमें वो रेट बताना है। जो पहले जितने भी रुपए किलो के हिसाब से बिक रही होगी, हमें वो रेट निकाल के देना है। उसके बाद वो क्या कह रहा, वस्तु का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, यानी अब जब 20% की कमी होगी हमारे प्राइस में, तो अब वस्तु हमें कितने रुपए किलो के हिसाब से हम बेचने लगे, हमें ये बताना है। फिर क्या बताना है, वस्तु की है नई मात्रा जो 360 रुपए में खरीदी जा सकती है। यानी जब जैसे ही रेट घट गया तो अब हम वस्तु में कितने 360 रुपए में कितने केजी वो वस्तु खरीद सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई। हालांकि कोई चीज हमें दी नहीं गई तो हम अपने मन से कंज्यूम मान सकते हैं। क्या मान लो, चावल मान लो, कोई भी चीज मान लो, गेहूं मान लो, जो भी आपको मानना हो। ठीक, तो जैसे ही रेट घटा 20%, तो अब आप 360 रुपए में कितने किलोग्राम खरीद सकते हो। ठीक, ये बताना तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट हमारा कहता है वस्तु की वह प्रारंभिक मात्रा 360 रुपए में खरीदी जा सकती है। यानी जब वस्तु के रेट घटे नहीं थे उस समय हम 360 रुपए में कितने किलोग्राम खरीद लेते थे, ये भी हमें बताना है। ठीक, तो सवाल हमें पहले कहता है कि हमारा जो प्राइस था उसमें 20% की कमी हो गई। अब ये तो हमें भी नहीं मालूम हमारा प्राइस पहले कितना था, तो हम मान लेंगे 100। माना मैंने, मेरा प्राइस 100 था, ये कर लिया, तो 100 था। जैसे ही 20% की कमी हुई तो कितना हो गया प्राइस, 80। ये हो गया ओल्ड में और ये हो गया न्यू प्राइस। 0 से 0 खत्म, 5 बार जाएगा 4 बार, तो ये मेरा प्राइस है, ये निकला 5 और रेशियो 4, यानी 5 और 4। ठीक, अब कंज्यूम निकालना है। कंज्यूम यहाँ ये नहीं बताया गया ना उपभोग बढ़ा दिया कि उपभोग क्या कर दिया, उपभोग में कमी नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं बताया गया। उपभोग की तो चर्चा ही नहीं की गई, कंज्यूम की तो चर्चा ही नहीं की गई। तो कंज्यूम हम कैसे निकालेंगे, इसी का अपोजिट करके। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसी का अपोजिट करके। तो होगा 4/5, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि जैसे ही रेट में कमी हुई तो 360 रुपए में हम 2 किलोग्राम और एक्स्ट्रा खरीदने लगे। तो हमने मान लिया पहले हम 4 यूनिट खरीदते थे, अब हम कितने यूनिट खरीदने लगे, अब हम 5 यूनिट खरीदने लगे। तो कितनी मात्रा बढ़ गई, 2 केजी मात्रा बढ़ गई। कितने यूनिट पे बच्चों, 1 यूनिट पे। 1 यूनिट पे 2 केजी की मात्रा हमारी बढ़ गई है। ठीक, तो ये हमें सवाल से पता चल गया। अब सवाल हमसे क्या कहता है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। वो क्या कह रहा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम था, ये हमें बताना है। ठीक, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक में हम वस्तु कितने में खरीदने आते थे उसकी दुकान पे, 360 रुपए में। कितने में खरीदने आते थे, 360 रुपए में। 360 रुपए में कितने यूनिट खरीदते थे, 4 यूनिट खरीदते थे। कितना यूनिट खरीदते थे, 4 यूनिट खरीदते थे। ठीक, मूल्य निकालना है कि कितने रुपए किलोग्राम थी वो वस्तु। तो हम खरीदने कितने में थे, 360 रुपए में खरीदते थे, 360। पहले कितने यूनिट खरीदते थे, 4 यूनिट। ठीक, अब हमें मालूम है 1 यूनिट में कितने किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। 1 यूनिट में कितने किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। तो 4 यूनिट में कितने किलोग्राम हो गए, सभी बच्चों को पता है 8, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें 4 यूनिट का निकालना है और हमें पता है 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणे 2, तो 360 पहला सॉल्व हो रहा है ये हमारा। हाँ बच्चों, 4 दूनी 8, 8 का भाग दीजिए, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 45 रुपया केजी। पहला मूल्य क्या था, वस्तु का प्रारंभ में वस्तु में कितने रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी, 45 रुपए किलो के हिसाब से। कितने रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी, 45 रुपए के हिसाब से। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया बच्चों। अब देखिए दूसरा मूल्य। दूसरा मूल्य क्या है हमारे पास, कि वस्तु का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम। ठीक, तो वस्तु हम अभी भी कितने का लेते हैं, 360 रुपए का ही सामान लेते हैं। हमारे यहाँ 360 में कोई फर्क नहीं हुआ, बस वस्तु का वजन कम बढ़ हो गया। पहले कम जितने मिलती थी उससे 2 किलो एक्स्ट्रा मिलने लगी। ठीक, तो पहले दूसरा नंबर,
ले गए तो हम 360 ही गए, 360 रुपए ले गए थे। अब क्या हुआ, अब हमें जितना पहले पिछली बार में मिल रहा था, रेट जैसे ही घट गया वैसे 2 kg ज्यादा मिलने लगे। यानी हम पहले 4 यूनिट यूज करते थे, फिर हम कितने यूनिट यूज करने लगे थे बच्चों, अभी न्यू वाले में 5 यूनिट। तो 5 यूनिट यूज करने लगे थे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10। तो 360 बटे 10 यानी 36 रुपए प्रति किलो, 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घटा हुआ मूल हो गया। अब देखिए बच्चों, वस्तु की यह नई मात्रा 360 रुपए में खरीदी जा सकती है। तो अब हम 360 रुपए में कितने केजी उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि पहले हम 360 में जैसे ही घटा हुआ मूल आया तो हम 5 यूनिट यूज करने लगे। कितना यूज करने लगे बच्चों, 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। यानी हम कितने यूज करने लगे, 10 केजी। पहले हम कितना, जब से ही वस्तु का मूल घट गया तो हम कितना यूज करने लगे उस चीज को, 10 किलोग्राम। और जब वस्तु का मूल घटा नहीं था तब कितना केजी यूज करते थे, तब हम लोग करते थे 4 यूनिट यूज। और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू अभी आपको निकाल के दी थी 2 केजी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 8 केजी। तो पहले हम लोग 8 केजी यूज करते थे, जैसे ही रेट घटा तो हमें 360 में 2 केजी एक्स्ट्रा मिलने लगे। तो अब कितना केजी हमने लिया है, 10 केजी। पहले हम लेते थे 8 केजी। पहले वस्तु का मूल था 45 रुपए, अब वस्तु का घटने का मूल हो गया 36 रुपए। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट नंबर 5 के सवाल लगते हैं बच्चों। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट दीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, और हम अगला एग्जाम्पल देखिए। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। एक वस्तु की रेट है, उसमें 28% की हमने वृद्धि कर दी, ठीक। तथापि जैसे ही उसके रेट में वृद्धि हुई तो उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि होगी बच्चों। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो देखिए, जैसे ही वस्तु का रेट बढ़ा उसका क्या बढ़ गया बच्चों, व्यय बढ़ गया। व्यय बढ़ गया, अब रेट बढ़ेगा तो व्यय बढ़ेगा। देखिए देखिए हमने देखा जितना हमारा रेट बढ़ रहा है उतनी हमारे खर्चे नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब है कि यहाँ हमने कमी की है अपने खर्चों में, खपतों में। क्या की है दोस्तों, अपनी खपतों में कमी की है। देखिए हमने मान लिया पहले हम 100 यूज करते थे, लेकिन वस्तु का रेट क्या है, 100 रुपए था पहले हमने माना। अब कितना हो गया, 28% बढ़ गया। यानी कितना हो गया, 128 रुपए। पहले हम लोग कितना खर्च करते थे, 100 ही रुपए खर्च करते थे। मान लिया हमने कि हम 100 रुपए खर्च करते थे। अब 12% की वृद्धि हो गई, यानी अब कितना खर्च करने लगे, 112 रुपए। तो देखिए दोस्तों, 128 से 112 के बीच कितने का डिफरेंस, 16 का। तो 16 रुपए का अंतर आया किस पे, 128 रुपए में। क्योंकि अब मूल 100 रुपए नहीं रह गया, अब मूल हो गया 128 रुपए वस्तु का प्राइस गुणे 100, ठीक है। अब देखिए 1600 बटे 128। अब 16 के पहाड़े से ये कट रहा है कि बच्चों, देखो 16 एकम 16 और 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 बार गया। कितनी बार गया, 8 बार। 8 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा 4.0, यानी 12.5% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। क्या होगी, 12.5% की कमी होगी। यानी खपत हम कम करेंगे, कितने करेंगे, 12.5%। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बताया गया है, जब आपको इनकम निकालना हो, क्या करना हो बच्चों, जब आपको इनकम निकालना हो तो आप खर्चों और सेविंग को, बचतों को, जो हमारे खर्चे हैं और जो हमारी बचत है उनको जोड़ दोगे तो आपको आपकी आय पता चल जाएगी कि आपकी आय कितनी है। कहने का मतलब ऐसा है कि यदि आप महीने में जितना खर्च करते हो उसको और महीने में आपने जितना बचा लिया उसको, यदि दोनों को जोड़ दोगे तो आप कितना कमाते हो ये चीज आपको पता चल जाएगी। इसी को इंग्लिश में क्या किया गया है कि आय को हम कहते हैं इनकम, ये तो आपको पता है। खर्च को कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक। तो एक्सपेंडिचर आपको निकालना है या आपको दिया गया हो, उसमें आप अपनी सेविंग को, अपनी बचतों को जोड़ दो तो आपकी इनकम आपको मिल जाएगी, ठीक। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमें उस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यानी वो जितना कमाता है उसका 2/3 खर्च करता है। तो अब हमें पता है वो कितना कमाता है, हमें पता चल गया कि वो 3 हिस्सा कमाता है, जब ही तो वो 2 हिस्सा खर्च कर पाता है। क्योंकि उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यानी उसकी आय के 3 भाग है।
उस 3 भाग में से वो केवल कितने भाग ही खर्च कर पाता है? 2 भाग खर्च कर पाता है, यानी उसका 1 भाग जो है वो बच जाता है, वही उसकी सेविंग हो गई। अब वो क्या कह रहा, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी जाए, उसके जो मालिक है या कोई भी पर्सन है, उसने उसकी आय में 14% की क्या कर दी बच्चों? वृद्धि कर दी। अब जैसे ही वृद्धि हुई, हम देखते हैं जैसे ही हमारी इनकम ज्यादा होती है, हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही उसकी वृद्धि हुई 14% की उसकी आय में, इनकम में, तो उसके खर्चे में भी 20% की क्या होगी बच्चों? वृद्धि हो गई। तो उसकी बचत में वृद्धि होगी कि नहीं, ये हमें बताना है। तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए हमें दिया गया है, पहला क्या दिया गया है? व्यक्ति की इनकम। ठीक है, इनकम कितनी दी गई है ये आपको, आपने खुद देख लिया। उसने क्या कहा कि व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यानी वो अपनी उसकी आय के कितने भाग हुए हैं? 3 भाग, जिसमें से कितना भाग उसने खर्च किया? 2 भाग। तो हम मान लेंगे कि उसकी आय कितनी है इससे? 300। 3 भाग यानी 300। उसकी आय कितनी थी? 300 रुपए। अब वो क्या करता है? अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। 2/3 भाग यानी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडेशन यानी एक्सपेंडेशन कितना है उसका? 200, क्योंकि 300 कमाता है, 300 में से 200 वो खर्च करता है। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? उसकी सेविंग हुई 100 रुपए। कितना बचाएगा वो? 100 रुपए। ठीक, ये हो गया हिंट के माध्यम से बच्चों, हमने इसको लगाया नहीं है, हमने इसको आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश की है कि हमें बताया वो अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। 2/3 यानी उसके 3 हिस्से हुए आय के, और उसने 2 हिस्से खर्च कर दिए, यानी 300 रुपए में से 200 खर्च कर दिए। तो उसके पास कितने रुपए सेविंग किए उसने? 100 रुपए। अब उसकी जो आय है वो बढ़ गई। उसकी आय कितनी बढ़ गई? उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई। तो यानी 300 रुपए थी, इस पे 14% बढ़ गया। 14% बढ़ गया, तो अब उसकी जो न्यू इनकम है वो कितनी होगी? तो ये चीज तो हम निकाल लेंगे। क्या दिया गया है? 300 रुपए, जिसपे 14% की वृद्धि हुई, यानी वो कितनी हो गई? 114। तो देखिए 3 चौके 12, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, यानी पहले आय उसकी कितनी थी? 300, अब हो गई 342। कब हुई? जब उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई। खर्चे में क्या होगा? एक्सपेंडिशन, न्यू एक्सपेंडिशन कितना निकला? पहले वो 200 रुपए खर्च करता था, अब उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20% की, यानी उसके खर्चे में हो गई 20% की वृद्धि। तो अब उसका खर्चा कितना हो गया? पहले 200 खर्च करता था, अब 120 होने लगा। ठीक, 20 से 20 खत्म, यानी 240 रुपए। अब वह कितना खर्च करने लगा? 240 रुपए। जब वह 300 रुपए कमाता था तो 200 रुपए खर्च करता था, जिससे उसके 100 रुपए बच जाते थे। अब उसकी इनकम हो गई 342 रुपए, जिसमें वह 240 रुपए खर्च कर देता है। अब बताया गया तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि बताने से पहले हमें ये भी तो पता करना होगा व्यक्ति बचा कितना पा रहा। 342 रुपए कमाता था, कमाता है, न्यू इनकम जो है वो 342 हो गई, जिसमें से 240 ना खर्च कर दिए। तो वो कितना बचा पा रहा है? वो बचा पा रहा है 102 रुपए। कितना बचा पा रहा है बच्चों? 102 रुपए। पहले बचा था 100 रुपए। जैसे ही इनकम में वृद्धि हुई, खर्च में भी वृद्धि हुई, तो उसकी जो सेविंग है वो 2 रुपए और एक्स्ट्रा होने लगी। कितने रुपए एक्स्ट्रा होने लगी? प्लस 2 रुपए एक्स्ट्रा होने लगी। अब जब 2 रुपए खर्चे एक्स्ट्रा होने लगे, तो हम इस खर्चों को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हमें क्या दिया गया है कि जो उसकी बेट सेविंग है वो 2 रुपए एक्स्ट्रा होने लगी। किससे? पुरानी वाली सेविंग से। पुरानी वाली सेविंग कितनी है? 100। अब इसी चीज को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का गुणा, 100 से 100 खत्म, तो आंसर आएगा बच्चों 2%। यानी उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की बचत वृद्धि हुई है? उस व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर हमारा है 2%। यानी उसकी बचत में 2% की वृद्धि हुई होगी। जब उसकी खपत क्या होगी? उसका जो व्यय है वो 20% बढ़ जाएगा, उसकी जो इनकम है वो 14% बढ़ जाएगी, तब उसकी जो सेविंग है केवल वो 2 रुपए बढ़ेगी। अब उसी चीज को प्रतिशत में बताना था, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? केवल 2% की। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल। रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है, यानी रूपा जितना खर्च करती है उसका 16% वो बचा पाती है। ठीक, अब हमें नहीं पता रूपा कितना खर्च करती है, तो हम मानेंगे कि रूपा खर्च करती है 100। रूपा का जो खर्चा है, जो व्यय है, एक्सपेंडेशन है, वो हम कितना मान लेंगे बच्चों? हम मान लेंगे 100 रुपए। ठीक है, यानी उसका खर्चा है 100 रुपए का। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, तो हमने यहाँ क्या किया गया है कि उसकी जो बचत है उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई,
और उसका जो व्यय है उसमें भी कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है, 10.5% की। तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। ठीक, तो हमें पता है रूपा क्या है, शुरू में क्या दिया है, रूपा जो है उसका जो खर्चा है उसका 16% में बचाती है। तो हमने कहा रूपा का खर्चा है 100, तो वो बचाती कितनी होगी, उसकी सेविंग हो गई बच्चों 100 का 16%। 100 का 16% कितना होता है, 16 रुपए। ठीक, यानी वह 16 रुपए बचाती है। 100 रुपए वह खर्च करती थी और वह 16 रुपए बचाती थी। इसका मतलब है उसकी इनकम थी 116 रुपए। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दोगे तो इनकम हो जाएगी, इनकम आप निकाल लोगे। तो सवाल ने क्या दिया था कि भाई अपनी व्यय का 16% जो उसका खर्चा है, उसकी जो बचत है उसके खर्चे का 16% है। तो हमने माना उसकी जो खर्चा है वो 100 रुपए है। अब उसकी जो बचत है वह उसके खर्चे का 16%, यानी 100 का 16% 16 रुपए। तो इससे उसकी जो आय है वो हमें कैसे पता चल गई, हमें पता चल गई कि हमें पता है कि हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो उसकी इनकम हो जाएगी। तो उसकी इनकम कितनी होगी बच्चों, 116 रुपए। ये तो हो गई पहले वाली इनकम। अब जो न्यू चीज हुई है कन्वर्ट, वो क्या हुई है कि उसकी बचत में वृद्धि कर दी गई, वो भी कितने परसेंट की, 25% की। तो उसकी बचत में वृद्धि कर दी गई 25% की। तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, पहले 16 रुपए थी, अब 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी हो गई 125%। ये अपने आप में 100% हो गया उसकी सेविंग है। अब इसी में हमने 100% में 25% की वृद्धि कर दी, यानी 125% हो गई उसकी सेविंग। ठीक, तो 125 यानी 16 गुणा 125 बटे 100, 5 25, 25 चौके 100, 4 से 4 गया 4 बार, 5 चौके 20 रुपए। यानी पहले वह से बचाता था या बचाती थी 16 रुपए, अब वह बचाने लगा है 20 रुपए। ठीक, अब उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपए हो गई। अब क्या हुआ, उसके व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है। पहले वह खर्चा करता था 100 रुपए, अब वह कितना खर्चा करने लगा, न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा में कितने की वृद्धि होगी, 10.5%। यानी पहले वह 100 रुपए कमाता था, अब इस पर 10.5% की वृद्धि हुई, यानी 110.5% की वृद्धि हुई बटे 100। यानी अब उसका खर्चा कितना हो गया, 110.5 रुपए। देखिए पहले उसका खर्चा 100 था, बचत थी 16 रुपए। अब उसका खर्चा कितना हो गया, अब उसका खर्चा हो गया 110.5 रुपए और वो बचाने कितना लगा, 20 रुपए। तो उसकी जो इनकम है वो कैसे पता करेंगे, इन दोनों को जोड़कर। तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 20 रुपए और 110.5 कितना होता है बच्चों, 130.5। 130.5 रुपए कितनी होती है, 130.5 रुपए। यानी उसकी जो नई वाली आय है, न्यू इनकम है, वो 130.5 रुपए है। अब सवाल क्या कह रहा, उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि, यानी उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ गई। तो पहले वह कितनी थी उसकी आय, 116 रुपए, अब उसकी आय कितनी हो गई, 130.5 रुपए। तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई, ये हम घटा के पता कर लेंगे। 116 घटाइए 5, 10 में से 6 गया 4, हासिल आ गई 1, कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 14.5 रुपए बढ़ गई। तो उसकी आय कितनी बढ़ गई बच्चों, 14.5 रुपए बढ़ गई। किससे बढ़ गई, पिछली वाली आय से। पिछली आय कितनी थी, 116 गुणा कितना होगा, 100 हो गया। अब देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ गया, जीरो से जीरो खत्म। ये काटेंगे या नहीं काटना हो तो कितना होगा, 1450 भागे 116। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों क्या होगा कि अब हम 116 का भाग देंगे, क्या करेंगे, 116 का भाग देंगे 1450 में, कितनी बार जाएगा, 116 एकम 116, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, हासिल आ गया 2 बचा। ठीक, जीरो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 116 दूनी 232, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया बचा बच्चों 5, पॉइंट आएगा, जीरो आ गया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 बार, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, देखो कट गया। यानी 12.5% की क्या होगी उसकी इनकम में वृद्धि। यही हमारा आंसर है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यानी पुरुष को महिलाओं को मिलाकर टोटल संख्या कितनी हो रही कस्बे में, 70,000। ठीक है बच्चों,
जैसे 70,000 संख्या हो गई, अब क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो गई, पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाए। तो पहले थी 70,000, जैसे ही पुरुष की संख्या 6% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 4% बढ़ गई, तो क्या हुआ, कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या हो गई 73,520 हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 73,520। तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर था, यानी पहले पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितने का अंतर था, यह पता करना। तो देखो हमें ये नहीं पता कि कस्बे में पुरुष कितनी थी और कस्बे में महिलाएं कितनी थी, लेकिन हमें पता उसका टोटल कितना हो रहा है, 70,000। तो ठीक, हम लिखेंगे कुल संख्या थी 70,000। कितनी थी, कुल संख्या थी 70,000। ठीक है बच्चों, 70,000 थी। अब हमने मान लिया पुरुष थे x, कितने मान लिए, इस 70,000 में पुरुषों की संख्या x थी। तो महिलाओं की संख्या कैसे बताएंगे, 70,000 में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी, यानी महिलाओं की संख्या थी 70,000 माइनस x। ठीक है, देखिए कुल संख्या थी 70,000, जिसमें पुरुषों की संख्या हमें बतानी थी, हमने मान ली x। अब महिलाओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, जब हमें 70,000 में से पुरुषों की संख्या को घटा देंगे तभी तो महिलाओं की संख्या आएगी। तो वो कैसे, वो मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या बन गया, 70,000 माइनस एक्स। तो महिलाओं की संख्या 70,000 माइनस एक्स, जबकि पुरुषों की संख्या कितनी है बच्चों, एक्स। अब क्या कह रहा है, हमने पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि की, यानी एक्स में हुआ 6% की वृद्धि, यानी 106/100 प्लस, फिर महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की, महिलाएं कितनी थी 70,000 माइनस एक्स, इसमें कितने की वृद्धि की, 4% की, यानी 104/100। तब जाके जो जनसंख्या है उन दोनों का टोटल कितना हो पाया, 73,520। कितना हो पाया, 73,520। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 106x/100 प्लस 4 का गुणा 104 का गुणा 7 में कीजिए, कितना हो गया, 7 चौके 28, 2 7 एकम 7, कितने जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4 माइनस 104x/100 बराबर 73,520 बच्चों। ठीक, इतना आपने नोट कर लिया। अब आप देखिए क्या होगा कि हमें क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट लासा लेंगे हम तो कितना आएगा, 100। कितना लासा आया पूरे में, 100, 100 एकम 100, यानी 106 प्लस इसका भी उतनी होगा, 72,840 माइनस 104x बराबर 73,520। ठीक है, 104x 106x में से 104x गया, बचा बच्चों 2x, 72 पूरे 4 जीरो 100 73,520। ये जो डबल जीरो है इसका गुणा इस तरफ हो जाएगा, जैसे इसका गुणा इस तरफ हुआ तो कितना होगा बच्चों, 2x बराबर 73,520 3 जीरो माइनस 72,840। अब इसको घटाओ तो देखिए 7352 में से 7,280 घटाना है 7,352 में से, तो कितना बचेगा, 7,352 में से 7,280 घटाना है। देखिए 2 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, हासिल आ गए 0 0, यानी बचेगा बच्चों 72। यहाँ तक घटाने बचा 72। अब पीछे कितना है, पीछे है 2 जीरो। ठीक है, यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए हमें 7352 है, 7352 में से 72 80 घटा दिया तो बचा 72, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, पीछे आ गया 3 जीरो, यानी 2x की वैल्यू है 72,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 36,000। कितनी हो गई, 36,000। यानी पहले पुरुष कितने थे, पहले पुरुषों की संख्या थी 36,000, कितनी थी 36,000। अब महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कैसे होगी, महिलाओं की संख्या हम पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या में से घटा देंगे, यानी पुरुषों की संख्या 70,000 में से घट गई तो महिलाएं कितनी बची, महिलाएं जो है वो होंगी 34,000। कितनी होंगी, 34,000। तो अब सवाल क्या कह रहा, कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है, कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 2,000। कितने का अंतर है बच्चों, 2,000 लोगों का।
तो यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए।